ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखा रही है। मुझे तो कहीं से ही अप्सरा नहीं लगती। पता नहीं किस बात का घमंड है इसे। अब विक्रम को तो मैं शादी के लिए मना नहीं कर सकती क्योंकि ये इससे प्यार करता है, लेकिन इसका घमंड तो मैं तोड़ कर रहूंगी। दिल्ली में विक्रम की एक मॉडर्न फैमिली थी। वो अपने भैया भाभी और मम्मी पापा के साथ चांदनी चौक के पास एक बंगले में रहता था। एक रोज उसकी भाभी ने उससे कहा, विक्रम, तुम तो कह रहे थे कि तुम एक लड़की से प्यार करते हो और घर वाले तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। जल्दी से सबको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दो, वरना ये लोग तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। भाभी, मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, वो किसी अप्सरा से कम नहीं है। उसे देखते ही मम्मी पापा भैया सब मान जाएंगे, और आप भी। अच्छा, क्या वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? क्या भाभी, आप भी ना। खैर, इतना बोलकर विक्रम वहाँ से चला गया। लेकिन उसके बाद से राधा को विक्रम की गर्लफ्रेंड से जलन होने लगी, जबकि वो उससे अभी तक मिली भी नहीं थी। अगली सुबह राधा ने सबके लिए खाना बनाया और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी उसने कहा, सासू माँ, ससुर जी और विनोद जी, मैं आज अपनी होने वाली देवरानी से मिलने जा रही हूँ। आप लोगों को विक्रम ने बताया नहीं, पर इसने तो अपने लिए पहले से एक अप्सरा ढूंढ रखी है। विक्रम, ये क्या सुन रही हूँ मैं? माँ, अभी मेरी नई नई नौकरी लगी है, बस मैं आप लोगों को बताने ही वाला था। कोई बात नहीं बहू, तुम जाकर आज उससे मिल लो, फिर हम लोग भी मिल लेंगे। खाना खाने के बाद राधा का पति विनोद तो काम पर निकल गया। उसके बाद राधा विक्रम के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंची, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड नेहा पहले से ही बैठी थी। नेहा, ये है मेरी भाभी। सबसे पहले मैंने तुम्हारे बारे में इन्हें ही बताया है। अरे बैठी बैठी भाभी जी, आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं। देखा भाभी, मैंने कहा था ना कि नेहा बिल्कुल अप्सरा है। वो खुद इतनी खूबसूरत है, इसीलिए वो दूसरों की खूबसूरती की भी तारीफ किया करती है। ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखा रही है। मुझे तो कहीं से ही अप्सरा नहीं लगती। पता नहीं किस बात का घमंड है इसे। अब विक्रम को तो मैं शादी के लिए मना नहीं कर सकती क्योंकि ये इससे प्यार करता है, लेकिन इसका घमंड तो मैं तोड़ कर रहूंगी। खैर, दोनों के परिवार एक दूसरे से मिले और शादी तय हो गई। लेकिन राधिका अक्सर अब नेहा से मिलने लगी। शादी के एक दिन पहले, अरे सुनो, ये नेहा कहाँ चली गई? वो जरा ब्यूटी पार्लर तक गई थी, काफी देर हो गई, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तुम भी कमाल करती हो। अरे कल उसकी शादी है और तुमने उसे बाहर भेज दिया। अरे पार्लर वाली को हम घर में बुला लेते। खैर, वो लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन नेहा नहीं आई। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम को उनके घर एक बूढ़ी औरत आई जो रो रही थी। अरे क्यों रो रही हो बहन जी, भूख लगी है क्या? आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। माँ, मैं नेहा हूँ, आपकी बेटी। नेहा तुम? अरे ये कोई बुजुर्गों वाला नया मेकअप आया है क्या? तुम तो बिल्कुल 60 साल की बूढ़ी लग रही हो। मम्मी पापा, ब्यूटी पार्लर वाली ने मेरी स्किन के लिए एक सिरप दिया था, वो पीते ही मैं बूढ़ी होने लगी। मेरे साथ मेरी होने वाली जेठानी भी थी, उन्होंने भी सिरप पिया पर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बेटा, ये सब प्रोडक्ट हर किसी को सूट नहीं करते। तुझे पता है ना, तुझे चीजों से एलर्जी हो जाती है। अब तेरी शादी कैसे होगी? रात में नेहा ने विक्रम को फोन करके सारी सच्चाई बता दी। विक्रम ने इस बारे में अपनी फैमिली से बात की। बेटा, तुझे उसका साथ देना चाहिए। तेरी शादी कल ही होगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर इस वक्त हम उसे अकेला छोड़ देंगे तो वो अंदर से टूट जाएगी। देवर जी को नेहा बहुत अप्सरा जैसी लगती थी ना। अब जब मोहल्ले वालों के सामने उसकी बेइज्जती होगी तब मजा आएगा। खैर, अगले ही दिन विक्रम और नेहा की शादी हो गई। नेहा पूरे चेहरे पर घूंघट डालकर रखे हुए थी ताकि उसकी कोई फोटो ना ले सके। लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद जब मुंह दिखाई की रस्म हुई, तब सभी औरतों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। भाई राधा, तुम तो इतनी खूबसूरत हो और तुम्हारे देवर जी तो 60 साल की बूढ़ी देवरानी ले आए। इसकी उम्र तो अपनी सास से भी ज्यादा लग रही है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, जेठानी अभी बच्ची है और देवरानी 60 साल की बुढ़िया। नेहा गुस्से में उठकर वहां से चली गई। उसके बाद उसकी सास ने भी उन सभी औरतों को लताड़ दिया। देखिए, मैंने आप लोगों को नेहा के बारे में सब कुछ बता दिया था, फिर भी आप लोग उसका मजाक उड़ा रही थी। तुम औरतों को तो बस दूसरों की चुगली करने का मौका चाहिए। मैंने ही गलती कर दी तुम लोगों को मुंह दिखाई में बुलाकर। चलो निकलो यहाँ से। अरे चलो बहनों, 60 साल की बुढ़िया पहू पाकर ये बुढ़िया भी सठिया गई है शायद। खैर, सारी औरतें वहां से चली गई। घर का सारा काम नेहा करती थी। खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन हर वक्त घूंघट डाल कर रखती थी। वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। एक रात, नेहा, मम्मी पापा भैया भाभी सब तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, सब तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तुम ऐसे उदास क्यों रहती हो? तुम मुझे प्यार से अप्सरा बुलाया करते थे, पर अब किस मुंह से बुलाओगे तुम मुझे अप्सरा? मैं तुम्हें अप्सरा तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं बुलाता था, बल्कि तुम्हारे दिल को देखकर बुलाता था। अरे तुम मेरे लिए पहले भी अप्सरा थी और आज भी अप्सरा ही हो। तुमसे खूबसूरत इस धरती पर कोई नहीं है। विक्रम की बातें सुनकर नेहा को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उन दोनों की बातें बाहर से छुपकर राधा सुन रही थी। विक्रम की अभी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए अभी प्यार का भूत सवार है इस पर। 60 साल की बुढ़िया में भी से अप्सरा नजर आ रही है। खैर, मैंने तो अपना काम कर दिया।
इसी तरह नेहा कभी भी घर के बाहर नहीं निकलती थी। एक रोज राधा अपनी बालकनी में खड़े होकर सामने वाली बालकनी की एक औरत ममता से बात कर रही थी। यार ममता, तुम्हारा सिरप तो काम कर गया। जब से मेरी देवरानी ने वो सिरप पिया है तब से हर दिन बूढ़ी होती जा रही है। बहुत घमंड था उसे अपनी खूबसूरती पर। तुम कहो तो मैं उसे 80 साल की बुढ़िया बना दूं। उन दोनों की बातें नेहा ने सुन ली। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। खैर वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने तो कभी भाभी को कुछ गलत नहीं कहा, हमेशा उनकी इज्जत की, पर ऐसा क्यों किया उन्होंने मेरे साथ। एक रोज नेहा की एक सहेली उससे मिलने आई। वो दोनों कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। नेहा, तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था इस बारे में। ये ले, मैं हिमालय के पर्वतों से जड़ी बूटी लेकर आई हूँ। रात में इसका रस निकाल कर पी लेना और सुबह होते ही तो बिल्कुल बच्ची बन जाएगी। बिल्कुल बच्चों जैसी मासूमियत वापस आ जाएगी। चुपके से उन लोगों की बातें राधा ने सुन ली। मैं तुझे बताने वाली थी लेकिन तू इंग्लैंड गई हुई थी। तुम्हारे पापा इतने बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो उनके पास तो इसका इलाज होगा ही। मुझे पहले ही पता था। थैंक यू सो मच यार। अब इसे पीकर मैं सुबह तक फिर से बच्ची बन जाऊंगी। रात में जब नेहा खाना बनाने लगी तब राधा चुपके से उसके कमरे में गई और वो जड़ी बूटी उसने चुरा ली। बड़ी आई थी दोबारा बच्ची बनने वाली। अब इस जड़ी बूटी से मेरे अंदर फिर से बच्चों वाली मासूमियत आ जाएगी। उस बुढ़िया को मैं दोबारा जवान नहीं होने दूंगी। राधा ने उस जड़ी बूटी का रस पी लिया। नेहा जड़ी बूटी रात भर ढूंढती रही पर उसे कहीं मिली ही नहीं। अगली सुबह अचानक सभी लोग राधा को ढूंढने लगे पर वो कहीं नहीं मिल रही थी। तभी सबकी नजर एक 5 साल की बच्ची पर पड़ी। मम्मी दी, पापा दी, विनोद दी, दे दो ना, मुझे त्याग हो गया। मम्मी पापा, ये तो अपनी राधा है। 5 साल की बच्ची कैसे बन गई? देखो बिल्कुल बच्चों जैसे तुतला रही है। बहू, ये क्या हो गया तुझे? क्या खा लिया तूने? मम्मी दी, ये सब नेहा ने दिया है। बोलना तू थरी क्यों है? तेली जड़ी बूटी था तली मेला ये हाल हुआ है। इसका मतलब वो जड़ी बूटी कल रात आपने ही चुराई थी। वैसे मैंने ये सब जानबूझकर किया। मैंने जानबूझकर वो जड़ी बूटी मंगाई थी और जानबूझकर जोर जोर से अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी ताकि ये जड़ी बूटी आप चुरा लो। लेकिन नेहा, तुमने भाभी के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाभी ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। ये जो मेरी हालत हुई है ना, ये सब भाभी की वजह से हुई है। भाभी, अगर आपने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो आप पूरी जिंदगी 5 साल की बच्ची बनकर ही रहेंगी और ऐसे ही तुतलाती रहेंगी। हाँ, ये सब मैंने ही किया। विक्रम नेहा थी बहुत तारीफ किया करता था, इसलिए मुझे उत्ते दलन होने लगी। फिर मैंने इच्छे जान भर पहचान बुलाई और एक ऐसा सिलप पिला दिया जिससे ये बुली हो गई। राधा, तुमने नेहा के साथ बहुत गलत किया। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उसकी कितनी बेइज्जती हुई है? अरे वो लोगों को अपना मुंह तक नहीं दिखा पा रही है। विक्रम उसकी तारीफ इसलिए करता था क्योंकि वो सच में अप्सरा लगती थी। मुझे माफ कर दो नेहा, तुम थत में पली थी इसीलिए मुझे दलन होने लगी थी। तुम थे तो तरह तो कोई नहीं है। ठीक है, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया इसलिए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मेरी सहेली के पापा बहुत बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उनसे मैंने अपने लिए और आपके लिए दोनों के लिए दवाइयां मंगा ली हैं। वो रात तक आ जाएगी। रात में नेहा की सहेली एक बार फिर से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आई। अगली सुबह एक बार फिर से दोनों अपने अपने रूप में वापस आ गए। नेहा फिर से जवान हो गई और फिर से अप्सरा लगने लगी। नेहा, मैं तुतला के बोल रही थी इसलिए शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। तुम सच में अप्सरा हो। सच में तुम इतनी खूबसूरत हो, तभी तो तुमसे मुझे जलन हुई। अगर तुम इतनी खूबसूरत होती ही नहीं तो मुझे भला तुमसे जलन क्यों होती? लगता है मैंने भाभी के सामने नेहा की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी। और एक औरत के सामने दूसरी औरत की अगर तारीफ करोगे तो उसे जलन तो होगी ही। ये तूने बिल्कुल सही कहा बेटा। अगर विनोद नेहा के सामने राधा की भर भर कर तारीफ करने लगे तो थोड़ी बहुत नेहा को भी जलन होगी। नेहा, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ सासू माँ, बात तो आप कहीं ना कहीं ठीक ही कह रही हो। उस दिन के बाद दोनों देवरानी जेठानी बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगी और नेहा की खोई हुई इज्जत भी वापस आ गई।